गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे जीवनी। जीवनी किसे कहते हैं और प्रमुख जीवनीकार कौन कौन से हैं उसके बारे में हम सबसे पहले जिक्र करेंगे कि आज तक प्रमुख जीवनियाँ जो हैं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने जीवनी साहित्य जब आता है तब पहली पुस्तक आती हैं गोपाल शर्मा शास्त्री की दयानंद दिग्विजय की जीवनी लिखी हुई है। दूसरा आता है बाबू राधा कृष्ण दास की भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की जीवनी। फिर आते हैं हमारे शिवनंदन, उन्होंने हरिश्चंद्र की जीवनी पे लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बाबू राधा कृष्ण दास की जीवनी लिखते हैं और घनश्याम दास बिड़ला बापू की जीवनी लिखते हैं। सुशील नायर बापू के कारावास की जीवनी लिखते हैं। ब्रजरत्न दास भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी लिखते हैं और रामचंद्र वर्मा महात्मा गांधी की। मनमथनाथ गुप्त ने चंद्रशेखर आज़ाद की जीवनी लिखी और रामवृक्ष बेनीपुर ने जयप्रकाश नारायण की। बलराज मधोप डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जीवनी लिखते हैं। राहुल साकरत्यान स्टालिन की जीवनी लिखते हैं और राहुल साकरत्यान ने दूसरी जीवनी कार्ल मार्क्स की लिखी है। तीसरी जीवनी इन्होंने लेनिन पर लिखी है और चौथी इन्होंने माओ त्से तुंग पे लिखी है। ऋषि जैमिनी कौशिक बरुआ द्वारा माखनलाल चतुर्वेदी की जीवनी लिखी गई है। ये तो मोटे तौर पे जीवनियाँ थी और जीवनियाँ बहुत सी लिखी गई हैं और लिखी जा रही हैं। अब हम आएंगे इसके मुख्य बिंदु पर कि जीवनी क्या चीज़ हैं और इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, उसी का अपन जिक्र करेंगे। जीवनी के किसी भी या फिर जीवन के किसी भी क्षेत्र में अपनी महती योगदान देने वाले व्यक्ति विशेष के बारे में, उसके जीवन व्रत को जानने में आम पाठक को उत्सुकता रहती है। यानी कोई महत्वपूर्ण योगदान देने वाला व्यक्ति है और उसका व्यक्तित्व विशेष है, तो हमें जिज्ञासा रहती है कि हम उसके जीवन व्रत को जानें। पाठकों की इस कामना की तुष्टि हेतु, यानी इस कामना की संतुष्टि हेतु तथा संबंधित व्यक्ति के कमी एवं उपलब्धियां द्वारा समाज को प्रेरित करने हेतु जीवनी विधा का आविर्भाव हुआ। यानी उस व्यक्तित्व से, उस महती व्यक्ति के व्यक्तित्व से आम जनता को किस प्रकार से प्रभावित किया जाए, तो उनके उपलब्धियों को, उनके व्यक्तित्व की कमियों को समाज के साथ हम शेयर करते हैं और समाज उससे प्रेरणा लेता है। तो इस प्रेरणा को लेकर के जीवनी विधा का प्रादुर्भाव हुआ है। हिंदी में इसे जीवन चरित्र अथवा जीवन चरित्र भी कहा जाता है। जीवन चरित्र में निहित दोनों शब्दों को अलग करें तो जीवन के अंतर्गत नायक के जीवन की स्थूल बाह्य घटनाओं को और चरित्र के अंतर्गत नायक की आंतरिक विशेषताओं का आ जाना स्वाभाविक है। अब ये कह रहे हैं कि हम इसकी विस्तृत चर्चा करते हैं। तो जीवन चरित्र में निहित दोनों शब्दों को अलग करें तो जीवन के अंतर्गत नायक के जीवन की स्थूल बाह्य घटनाओं को और चरित्र के अंतर्गत नायक की आंतरिक विशेषताएं आ जाती हैं। जीवनी में सामान्यतः नायक के संपूर्ण जीवन या उसके यथेष्ट भाग की चर्चा होनी चाहिए। यानी जीवनी में उस नायक का संपूर्ण जीवन आ जाना चाहिए, किंतु यह अपरिहार्य नियम भी नहीं है। जीवनी नायक के जीवन काल में लिखी जाती है। यानी जीवनी नायक के
जीवन काल में लिखी जाती हैं, लेकिन इस स्थिति में उनके संपूर्ण जीवन का परिचय देना संभव नहीं होता है। जीवनी में हम उसके संपूर्ण जीवन को बांध नहीं सकते हैं, न ही वर्णन कर सकते हैं। जीवनी का संक्षिप्त रूप संस्मरण को माना जा सकता है। अब जीवनी का छोटा रूप क्या है? संस्मरण है। पाश्चात्य विद्वान शिप्ले ने कहा है कि जीवनी को नायक के संपूर्ण जीवन अथवा उसके यथेष्ट भाग की चर्चा करनी चाहिए। अपने आदर्श रूप में एक विशिष्ट इतिहास होना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि शिप्ले कि जीवन के या जीवनी को उस नायक के संपूर्ण जीवन को या फिर यथेष्ट भाग को, जो उसका श्रेष्ठ भाग है, उस भाग की चर्चा होनी चाहिए और उसके साथ में अपने आदर्श रूप में एक विशिष्ट इतिहास होना चाहिए। लेकिन इस बात को पूर्णतः नहीं स्वीकारा जा सकता है, क्योंकि जीवनी साधारण इतिहास और काल्पनिक कथा दोनों से भिन्न होती है। जीवनी जो है उसमें साधारण इतिहास भी नहीं होता है और कल्पना तो बिल्कुल ही नहीं होती है। यद्यपि जीवन को कथितर विधाओं की श्रेणी में रखा जा सकता है। कहते हैं कि जीवनी को कथितर विधाओं के अंतर्गत रखा जा सकता है, लेकिन साहित्य के प्राय सभी तत्व उसमें विद्यमान रहते हैं। जीवनी लेखक एक इतिहास की तरफ चरित्र नायक के विषय में अनुसंधान की प्रक्रिया को अपनाता है। जीवनी लेखक जो हैं, जीवनी को लिखने वाला जो है, वह इतिहास की तरह, जिस प्रकार से इतिहास में अनुसंधान होता है, खोजें होती हैं, उसी प्रकार उस नायक का चरित्र अनुसंधान की प्रक्रिया अपना करके वह सही और परफेक्ट तथ्यों को इकट्ठा करता है। फिर उपलब्ध तथ्यों को इस तरह समझौता है कि उसमें साहित्य का लालित्य उद्भासित हो उठता है। जीवनीकार विशेष ध्यान वर्ण्य व्यक्ति की सत्ववृत्तियों, उदात्त भावनाओं और सराहनीय कार्यों पर होता है। यानी जीवनीकार का विशेष जो ध्येय होता है वह जिस व्यक्ति की जीवनी लिख रहा है उसकी सत्ववृत्तियों की ओर ध्यान देता है, उसकी उदात्त भावनाओं को वर्णित करता है और उसके जो कार्य अच्छे किए हुए हैं, सराहनीय कार्य किए हुए हैं, उन्हीं पर ध्यान देता है। तथापि चरित्र नायक की मानव सुलभ दुर्बलताओं का भी सम्यक वर्णन जीवनी में होता है। अब ये कह रहे हैं कि जीवनी के अंदर जो नायक की मानव सुलभ जो दुर्बलताएं होती हैं उसका भी वर्णन किया जाता है। जीवनी में व्यक्ति की मुख्य और अंगी होता है देश काल तथा या फिर यहाँ की अंगभूत होकर व्यंग्य होता है। अब ये कह रहे हैं कि जीवनी में व्यक्ति ही मुख्य होता है, अंगी होता है और देश काल वातावरण जो है वहाँ से अंगभूत होकर वह व्यंग्य की ओर अग्रसित होता है। जीवनी विधा में निरपेक्षता, संतुलन, सहृदयता एवं विषय अनुवृत्ति लेखक को सफल जीवनीकार बनाती जीवनी विधा के सूत्र हमें उत्तर मध्यकाल के गद्य में ही प्राप्त होने लगते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जीवनी विधा में निरपेक्षता होती है, संतुलन होता है, सहृदयता होती है और विषय अन्वित लेखक को सफल जीवनीकार बनाती है। जीवनी विधा के सूत्रपात जो हैं हमें उत्तर मध्यकाल के गद्य में ही प्राप्त होने लग जाते थे। स्वामी गोकुलनाथ द्वारा लिखित 84 वैष्णवों की वार्ता तथा नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल को जीवनी लेखन का आदिकाल कहा जा सकता है। खड़ी बोली के गद्य में जीवनी लेखन का प्रारंभ भारतेंदु युग में कार्तिक प्रसाद खत्री, देवी प्रसाद मुंसिफ आदि से माना जाता है।
ब्रजलल्ला दास ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक से लिखी थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा लिखित जीवनी निराला की साहित्य साधना और मुंशी प्रेमचंद पर अमृत राय द्वारा लिखित प्रेमचंद कलम का सिपाही तथा मदन गोपाल लिखित प्रेमचंद कलम का मजदूर साहित्य जगत की प्रसिद्ध जीवनियाँ मानी जाती हैं। जीवनी साहित्य में विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित शरत चंद्र चटर्जी की जीवनी आवारा मसीहा बड़ी फेमस है। हिंदी साहित्य का वह कीर्ति स्तंभ मानी जाती है। साठोत्तर साहित्य में लिखी गई महत्वपूर्ण जीवनियों में कांति कुमार जैन द्वारा लिखित आपका परसाई हरिशंकर परसाई पर बेहद प्रसिद्ध जीवनी मानी जाती है। जीवनी साहित्य में कथात्मकता के मेल से जीवनी परक उपन्यासों की परंपरा भी हिंदी गद्य में रही है। इनमें अमृतलाल नागर लिखित खंजन नयन सूरदास पर हैं, सजीव द्वारा लिखित सूत्रधार जो भिखारी ठाकुर पर हैं तथा मैत्रेय पुष्पा द्वारा लिखित कहीं ईसुरी फाग ईसुरी, तो ये कुछ उपन्यास जो हैं वह जीवनी परक उपन्यास है जो उक्त प्रसिद्ध लोक कलाकारों की जीवनियाँ कही जा सकती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने जीवनी के बारे में सामान्य चर्चा की है। कल हम इसका अगला टॉपिक लेंगे कथातर साहित्य के अंतर्गत। आपको मेरा ये विश्लेषण कैसा लगा आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।